दादा के शब्दों में कहें तो हम सभी सोचते हैं कि हम गुरु का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में देखो वो हमारा पीछा कर रहे हैं। भारत की कठिनाइयों के बारे में जो भी जानता था वो सुनिश्चित रूप से वहां नहीं जाना चाहता था। फिर भी 1971 के अक्टूबर में मैं अपने दो दोस्तों के साथ JFK एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ, बॉम्बे के लिए विमान में सवार होने के लिए इंतजार कर रहा था। हमारे न्यूयॉर्क के आध्यात्मिक समूह की एक बड़ी भीड़ आई थी हमें देखने के लिए, या जैसा कि मुझे लगता था हमें वास्तव में विमान में चढ़ाने के लिए। हम तीनों विभिन्न रूप में घबराए हुए थे, सोचते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम वास्तव में भारत पहुंचे तो घबराहट और भ्रम ने सैकड़ों गुना बढ़ दिया। हम तीनों, जैसा कि महाराज जी के चारों ओर आने वाले विश्वेश्वरानंद जी से बने ग्रुप के लगभग सभी पश्चिमी लोगों की तरह रामदास के माध्यम से उन्हें सुना था। लेकिन मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया था जब मैंने पहली बार रामदास के भाषण को सुना था, लेकिन मुझे भारत जाने की खिंडल होने की भावना नहीं हुई थी। अंशतः उन दिनों भारत जाने का जो मिस्टीक था, उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता था कि भारत जाने की कल्पना भी उचित नहीं है। और मुझे ये भी स्पष्ट नहीं था कि मैंने जिस जागरूकता की शक्ति को महसूस किया था, क्या यह वास्तविक रूप से महाराज जी के साथ कनेक्शन था, कि शायद वो मेरे गुरु हो सकते थे। हम सभी ने सुना था कि उन्हें ढूंढना कितना कठिन होता है, और यदि उन्हें भी मुझे वैसे ही भेज दिया तो। अब 3 साल बाद मैं भारत जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास उसे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। मैं दक्षिण भारतीय संतों को देखने जा रहा था और शायद बाद में उत्तर की ओर भ्रमण करूंगा, अगर वहां प्राप्ति की कोई उम्मीद दिखाई दे। बॉम्बे में विमान से उतरते ही हमें एक एयरलाइन प्रतिनिधि ने भारत में यह एक उपलब्धि थी संबोधित किया और सलाह दी कि हमें एक दोपहरी के उड़ान से नई दिल्ली जाने की बुकिंग है और टिकट काउंटर पर हमारी टिकटें इंतजार कर रही हैं। यह एक चौंका देने वाली बात थी, लेकिन इकट्ठे वीरान टिकटें लेकर दस्तावेजों के साथ 30 या 28 घंटे की उड़ान के बाद हम इतने चक्कर में थे कि हमारे मन में अधिक से अधिक आश्चर्य था, बशर्ते हम भारत में थे, यहाँ कुछ भी हो सकता था। ये दिलचस्प तरीके से दिल्ली के लिए टिकट और रिजर्वेशनों का ये पहला कभी भी समाधान नहीं हुआ था। दिल्ली में हम सोचे जा रहे थे कि अमेरिकन एक्सप्रेस ऑफिस जाकर संदेश पूछे, जैसा कि हमने बॉम्बे में करने का प्लान किया था। आखिरकार हम यहाँ थे तो संदेश जरूर होगा। वाकई जयपुरिया भवन वृंदावन में जाने की जानकारी थी। ये बालाराम दास ने लिखा था। हम नहीं जानते थे कि वृंदावन दिल्ली से दूर नहीं है और हम वहां विक्रम समय के ट्रेन से पहुंच सकते हैं। हम किसी प्रकार ने दिल्ली के अपात वाले वेस्टर्न भाग को ठहरने का विचार नहीं किया। संदेश में लिखा था, जयपुरिया भवन वृंदावन में जाएं। महाराज जी की जल्दी प्रत्याशा है। इसमें साइन था बालाराम दास। हम नहीं जानते थे ये कौन था। हमने जाना कि वृंदावन दिल्ली के नजदीक है और एक दोपहरी के ट्रेन से हम वहां पहुंच सकते हैं। किसी तरह हमने दिल्ली के पश्चिमीता में ठहरने का सोचा ही नहीं। संदेश में लिखा था, जयपुरिया भवन वृंदावन में जाएं। महाराज जी की जल्दी प्रत्याशा है। इसमें साइन था बालाराम दास। हम नहीं जानते थे ये कौन था। कुछ दिनों तक छोटे वेस्टर्न सत्संग आध्यात्मिक खोजकर्ताओं की समुदाय वृंदावन में जयपुरिया भवन में मिलते रहे, जहां महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही थी। अमेरिका से हम सभी को उन्हें जानते थे। इसमें रहस्यमय बालाराम दास भी शामिल था, जिसे हम पहचानते थे। जैसे पीटर, हमने उनकी महाराज जी के साथ के किस्से सुने, उनके बारे में भय और आशा के साथ। अंत में खबर मिली कि वो आ गए हैं। अगली सुबह हम उनके दर्शन के लिए जा सकते हैं। मैं राधा के साथ आश्रम में थोड़ी देर से पहुंचा। उधर पहने गए साड़ी और फूल और फल की पेशकश को घुटने में थामकर हमने मंदिर को चारों ओर से प्रदक्षिणा किया और हनुमान जी को प्रणाम किया, और फिर मंदिर के बगीचे और आश्रम के बीच की दीवार के गेट के पास पहुँचे। मैं उस हरा लकड़ी के दरवाजे को याद करता हूँ। हमने दस्तक दी, बुढ़ापे में गुफ्तगू की और उसने दरवाजा एक क्रैक खोला और हमें देखने लगा। फिर जिस तरह से मैंने भारत में रहते वक्त किया, हर बार सोचता था कि वो हमें अंदर आने देगा या नहीं, लेकिन उन्होंने पीछे हटकर दरवाजा खोल दिया। मैंने उनके मुख्यालय और बगीचे के आगे लंबी वैरंडे की दूरी को देखा।
सभी आंतरिक वेली में महाराज जी अपने लकड़ी के खाट पर अकेले बैठे थे। उनके भव्य स्वरूप को देखकर मेरा मन धड़क गया और मैं दरवाजे के सामने टेढ़े चलकर रुक गया। उनके पहले दर्शन का ये दृश्य अभी भी मेरी स्मृति में तेजी से छिदकता है। राधा पहले ही आगे बढ़ गई थी और मैं पीछे उसके पीछे भागते हुए अपने सैंडल खो दिए थे। सब इतना सरल और परिचित था। उनके पांवों में श्रद्धांजलि करना, फल और फूल देना, जिसे उन्होंने तुरंत मेरी गोद में वापस फेंक दिया, रोना और हंसना। महाराज जी बाउंसिंग थे, मुस्काते थे और अंग्रेजी में काव्य रच रहे थे। मदर फ्रॉम अमेरिका, मदर फ्रॉम अमेरिका। उस पहले दर्शन के दौरान महाराज जी ने मुख्य रूप से हिंदी में बातचीत की, लेकिन जिन्हें उनके पास तालिका स्थित था, मैंने उनकी सहायता के बिना हर बात समझ ली। और मैंने महसूस किया कि जो प्रेम रामदास से बह रहा था, वही प्रेम उसको भारत आने की 12 मासिक प्रेरणा के रूप में खींच ले गया था।